Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Now student, today we are discussing 2-1 act play The Count's Revenge by Walsh. We are discussing the multiple choice question answers. You know about the importance of multiple choice questions, sir. In this year, MCQs number 1. Albert is dash. A young French nobleman था, उसका ताल्लुक जो है फ्रांस से था. एल्बर्ट का यंग था, वो नौजवान था. 2. द काउंटेस ऑफ मॉर्सफ वॉज फॉर्मरली नोन एज डैश. काउंटेस ऑफ मॉर्सफ जो है, इनका पुराना नाम मर्सिडीज था. नंबर 3. द काउंट ऑफ मॉर्सफ वॉज फॉर्मरली नोन एज डैश. काउंट ऑफ मॉर्सफ जो है, इसका पुराना नाम फर्नांड मोंडेगो था. 4. द नेम ऑफ द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर इन विच द चार्जेस वर पब्लिश्ड. तो ये ब्यूशम का जो न्यूज़पेपर था, इसमें इस पर इल्ज़ामात लगाए गए थे. बर्टूशियो जो था वो कौन था भाई? बर्टूशियो ये स्टीवर्ट था ना, और मॉन्टी क्रिस्टो का था स्टीवर्ट. एल्बर्ट कौन था? इमोशनल बॉय था, जज्बाती लड़का था ये. द नेम ऑफ द हीरो ऑफ द प्ले ऑफ द काउंट्स रिवेंज इज डैश. काउंट्स रिवेंज का हीरो कौन है? तो हीरो तो काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो है, ठीक है. यानी इसने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी शफकत का मुजाहरा किया उनकी फैमिली के साथ, एल्बर्ट की फैमिली के साथ. वफादार था वो उनका. 8. The scene 1 of the Count's Revenge was taken place in the house of Dash. Count of Morcerf जो है, सीन नंबर 1 में हम किसके घर पर मौजूद थे? तो काउंट ऑफ मॉर्सफ के घर पे थे हम. नंबर 9. Whose father was publicly disgraced. किसके वालिद की बेइज्जती हुई? तो एल्बर्ट के वालिद की बेइज्जती हुई थी. 10. The case was came up for inquiry in the Dash Chamber of Deputies. की अदालत में वकला के दरमियान केस लाया गया था. 11. द इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड बाय द डैश. इंक्वायरी जो है वो सल्तनत के सरबरा ने खुद ही उसको टैकल किया था. 12. द चार्जेस वर पब्लिश्ड इन डैश. चार्जेस कहाँ लगाए गए? 2 मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में लगाए गए थे. 13. द ब्राइब्स वर टेकन बाय डैश. रिश्वत किसने ली थी? मॉर्सफ ने ली थी. 14. हुज नेम हैड बीन ड्रैग्ड डाउन इनटू अ मायर. किसके नाम को हटाने की बात की गई थी? तो काउंट ऑफ मॉर्सफ के नाम को हटाने की बात की गई थी, क्योंकि जो उसका बेटा था वो उसको बेइज्जती फील करता था. वो अपने नाम के साथ अपने वालिद के नाम को नहीं लगाना चाहता था. 15. द नेम ऑफ द सरेंडर. जो किला हवाले किया गया था वो किला कहाँ का था? तो येनिना का किला था. वो ए सही होगा. 16. द नेम ऑफ द मैन हु नोज द विलेनली पास्ट ऑफ एल्बर्ट फादर. एल्बर्ट के फादर के घिनौने माजी को कौन जानता था? तो वो काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो जानता था. 17. एल्बर्ट वांट्स टू टेक रिवेंज अपॉन द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो ड्यू टू डैश. एल्बर्ट क्यों बदला लेना चाहता था? अपने ख़ानदान की इज्जत की खातिर, यानी फैमिली ऑनर. 18. द एक्यूसेशन वर फर्स्ट अपीयर्ड इन. एक्यूसेशंस कहते हैं इल्ज़ामात को. सबसे पहले इल्ज़ामात कहाँ लगाए गए? ब्यूशम के न्यूज़पेपर में. 19. इफ ब्यूशम फेल्स टू देन एल्बर्ट विल आस्क फॉर द हेल्प ऑफ डैश. जब ब्यूशम नाकाम हो जाएगा तो एल्बर्ट किसकी मदद लेगा? काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो की. ये स्टेटमेंट थी उसकी. 20. एल्बर्ट प्लान टू फाइंड आउट ऑफ हिज एनिमी. एल्बर्ट ने अपने दुश्मन को तलाश करने की कोशिश की. 21. द नेम ऑफ द मैन हु काउज फॉर एल्बर्ट्स फैमिली डिसग्रेस्ड इज डैश. कौन सबब बना एल्बर्ट की फैमिली की बेइज्जती का? तो वो मॉन्टी क्रिस्टो बना. 22 स्टूडेंट हु रिफ्यूज टू बी सेकंड ऑफ एल्बर्ट. किसने इनकार किया एल्बर्ट का सेकंड बनने के लिए? तो वो मॉन्टी क्रिस्टो ने इनकार किया था. 23. द नेम ऑफ सेकंड एल्बर्ट इज डैश. एल्बर्ट के सेकंड का नाम ब्यूशम है, वो उसका दोस्त भी था. 24. हु ऑब्जेक्टेड द डुअल. डुअल पर किसको एतराज है? तो मॉन्टी क्रिस्टो का एतराज है. 25. रीवॉयर की मीनिंग होती है गुड बाय कहना, अल्लाह हाफिज करना. 26. द थिंग विच स्ट्रक एल्बर्ट मदर इज डेड. द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो नेवर ईट्स एनीथिंग इन हर हाउस. दुश्मन के घर पर रोटी नहीं खाई जाती. 27. इट इज़ एन अरब कस्टम डेट नेवर टू ईट एनीथिंग इन द हाउस ऑफ डेडली एनिमी. यानी दुश्मन के घर पर रोटी नहीं खाने के बारे में बात की गई. एंड सिंस वी वर नॉट ओनली वर गुड फ्रेंड्स बिफोर दिस डायलॉग वॉज स्पोकन बाई डैश. ये डायलॉग्स किसने बोले हैं? तो ये मॉर्सफ ने बोले थे, काउंट ऑफ मॉर्सफ ने. हु वॉज टेकन ऑल पेरिस बाई स्टॉर्म. किसने धूम मचा दिया था पेरिस में? तो ये मॉन्टी क्रिस्टो ने मचाया था. 30. हु डिस्कवर्ड द नेम ऑफ एल्बर्ट परसिक्यूटर. किसने एल्बर्ट के दुश्मन को तलाश कर लिया था? तो वो ब्यूशम ने किया था, क्योंकि ब्यूशम के न्यूज़पेपर में खबर शाया हुई थी. 31. द सीन 2 ऑफ द काउंट्स ऑफ रिवेंज वॉज टेकन प्लेस इन द हाउस ऑफ. काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो के घर पर थे हम. सीन नंबर 2 के बारे में बात हुई है यहाँ पे. 30. द नेम ऑफ द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो सेकंड इज मॉरल. उसके इमदादी का नाम मॉरल था.
एल्बर्ट चैलेंज फॉर अ डुअल टू डैश, एल्बर्ट ने किसको चैलेंज किया? मॉन्टे क्रिस्टो को किया। 34 द वेपन डेट वॉज चूजन बाय एल्बर्ट फॉर डुअल, पिस्टल उन्होंने चॉइस की थी लड़ने के लिए। 35 द डुअल वॉज टू फाउट इन डैश, बॉयज डी विंसेंस मैदान में ये जंग लड़ी जानी थी। 36 द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो चेंज हिज माइंड टू किल एल्बर्ट ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ डैश, मॉन्टे क्रिस्टो ने जहन को तब्दील कर लिया एल्बर्ट को कत्ल करने के लिए। वजह कौन बनी? काउंटेस ऑफ मॉर्सफ, क्योंकि लाजमी सी बात है कि ये पहले रिश्ते में बंध चुके थे और इनके दरमियान अभी भी इखलाकियात का रिश्ता मौजूद था। 37 द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो वॉज फॉर्मरली अ डैश, वो साबिका तौर पर सेलर था, मल्लाह था। 38 द काउंट ऑफ मॉर्सर वॉज फॉर्मरली अ डैश, काउंट ऑफ मॉर्सर साबिका तौर पर फिशरमैन है। 39 द काउंट ऑफ मॉर्सर प्रोड्यूस्ड फॉल्स एविडेंस टू शो दैट द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो वॉज एन एजेंट ऑफ बेनोप्रेट, का एजेंट कहा गया इसको। फर्डिनेंड मोंडेगो 40 एंड एडमंड डेंटिस फॉर्मरली लिव्ड इन मार्सिलस में रहते थे ये। 41 द काउंट ऑफ मॉर्सफ रिजॉल्व टू विन मर्सिडीज, काउंट ऑफ मॉर्सफ ने ये फैसला किया था कि वो मर्सिडीज को जीतने में कामयाब हो जाएगा। 42 द काउंट ऑफ मॉर्सफ प्रोड्यूस फॉल्स एविडेंस अगेंस्ट द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो डेट डैश, स्पाई था वो, यानी कि उसको गलत इल्ज़ाम लगाया गया था जासूसी का, जिसकी वजह से वो कैद हो गया था। 43 द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो वॉज कंडेम्ड टू पास द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन डैश, उसको कैद खाने में मुंतकिल कर दिया गया था, मॉन्टे क्रिस्टो को कसूरवार कर दिया गया था अंडरग्राउंड डंजन में। 44 मर्सिडीज वॉज डैश द डेविलिश प्लॉट अगेंस्ट काउंट टू मॉन्टे क्रिस्टो, मर्सिडीज की शादी जो है वो उससे हो तो गई काउंट ऑफ मॉर्सर से, और लेकिन वो जब जेल चला गया था मॉन्टे क्रिस्टो तो इसके बारे में उसको अननोन, उसके बारे में कोई इल्म नहीं था उसे, लिहाजा वो दिबाजी ज़िंदगी में बन गई थी। 45 द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो वॉज टू बी मैरिड विद डैश, मॉन्टे क्रिस्टो की शादी किससे होनी थी? मर्सिडीज से होनी थी, ठीक है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी। 46 द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो पास डैश ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कितना वक्त उसने जेल में गुजारा? तो 14 साल जेल में गुजारे थे। 47 द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इन डैश इन फ्रंट द अंडरग्राउंड डंजन आफ्टर एस्केप्ड, यानी बच गया था वो, 14 साल के बाद वहां से भाग गया। 48 एवरीबडी अश्योर्ड मर्सिडीज दैट एडमंड डेंटिस वाज डैश, मर्सिडीज को सबने यकीन दिलाया कि उसका तो इंतकाल हो गया, लिहाजा तुम्हें दूसरी जगह शादी कर लेनी चाहिए। 49 आफ्टर द इमोशनल मीटिंग ऑफ द काउंटेस ऑफ मॉर्सर विद द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट किल एल्बर्ट, मीटिंग के बाद जो है वो मॉन्टे क्रिस्टो ने फैसला किया कि अब वो एल्बर्ट का कत्ल नहीं करेगा। 50 इट विल बी माई ब्लड नॉट यू सन विच विल स्टेन इन द ग्राउंड्स टुमारो, दिस डायलॉग वॉज टेकन बाई, ये डायलॉग किसने बोला है? मॉन्टे क्रिस्टो ने बोला है। 51 बिफोर फाइटिंग डुअल द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो प्रिपेयर्ड हिज डैश, उसने विल अपनी वसीयत तैयार की थी लड़ाई पर जाने से पहले। 52 डैश वॉज सर्टेन दैट द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो विल किल एल्बर्ट, द काउंट ऑफ मॉर्सर यकीन दिलाया, वॉज सर्टेन दैट द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो विल मॉन्टे क्रिस्टो कि वो एल्बर्ट को कत्ल करेगा, तो ये द काउंट ऑफ मॉर्सर ने यकीन दिलाया। द डुअल वॉज फिक्स्ड एट 8 o'clock मॉर्निंग, 8 बजे फिक्स किया गया। 50 एल्बर्ट विल किल मी, दिस डायलॉग वॉज स्पोकन बाय मॉन्टे क्रिस्टो के ये डायलॉग्स हैं। 55 द काउंटेस ऑफ मॉर्सर वॉज सर्टेन दैट द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो वुड डैश स्पेयर एल्बर्ट लाइफ, यानी उसने जो उसकी मदर थी उन्हें इस बात पर यकीन दिला दिया, मॉन्टे क्रिस्टो को राजी कर लिया कि वो एल्बर्ट की ज़िंदगी बचाएगा। 56 अ ब्लड स्टेन कॉर्प्स, दिस फ्रेज इज रेफर टू, ब्लड स्टेन कॉर्प्स किसकी खूनज़दा लाश लाई जा सकती थी? एल्बर्ट की, वो लोग डिस्कस कर रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ। 57 इन द डुअल डैश वॉज टू फायर फर्स्ट, डुअल में पहले पिस्टल चलाने का हक मॉन्टे क्रिस्टो के पास है। 58 हिज सेफ्टी विल बी परचेज बाय द डेथ ऑफ एन ऑनरेबल मैन, दिस डायलॉग, ये डायलॉग किसने बोला कि अगर मेरे बेटे का इंतकाल हो जाए तो इसके एवज एक मुअज़्ज़िज़ इंसान मारा जाएगा? तो ये मर्सिडीज़ ने बोला था, क्योंकि मर्सिडीज सारी बातें जानती थी, डीलिंग कर चुकी थी वो। 59 आफ्टर द अफेयर ऑफ द डुअल वॉज काउंटेस ऑफ मॉर्सर हैज डिसाइडेड टू लीव पेरिस, उन्होंने फैसला किया था कि वो इसके बाद पेरिस छोड़ देंगे। 60 व्हेन द काउंट ऑफ मॉर्सर एक्सटेंडेड हिज हैंड टू इम्प्रेस एल्बर्ट, देन एल्बर्ट ड्रॉ बैक, एल्बर्ट ने अपने बाप से गले लगने से इनकार कर दिया था। 61 ऑल द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो एनिमिटी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द काउंट ऑफ मॉर्सर, मॉन्टे क्रिस्टो की सारी दुश्मनी काउंट ऑफ मॉर्सर के साथ थी। 62 एट द मीटिंग प्लेस ऑफ डुअल एल्बर्ट बेग्ड हिज पार्डन, मीटिंग प्लेस पर एल्बर्ट ने माफ़ी मांगी मॉन्टे क्रिस्टो से, जिससे सारे मसले हल हो गए। 63 सिंस द यंग मैन ऑफ टुडे नॉट फाइट इफ टुडे रिमेन्स फॉर द ओल्डर वंस टू डू, जब एल्बर्ट ने लड़ाई नहीं की तो उसके बाप काउंट ऑफ मॉर्सर ने लड़ाई की, काउंट ऑफ मॉर्सर ने लड़ाई की थी। 64 द फाइनल कॉम्बैट वॉज फाउट बिटवीन
मॉर्सर्फ और मॉन्टी क्रिस्टो के दरमियान आखिर में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से मॉर्सर्फ का इंतकाल हो गया था। 65 इन द फाइनल कॉम्बैट वॉज किल्ड, आखिरी में कौन मारा गया था? तो काउंट ऑफ मॉर्सर्फ मारा गया था अपनी गोली से ही, बंदूक से। 66 यू हैव कम बैक फ्रॉम द टॉम एंड टू द टॉम यू शैल रिटर्न द डायलॉग वॉज स्पोकन बाय डैश, तुम कब्र से दोबारा वापस आ गए, अब मैं तुम्हें दोबारा कब्र में पहुंचा दूंगा। ये लाइन किसने बोली है? काउंट ऑफ मॉर्सर्फ ने बोली थी। 67 द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो वॉज फॉर्मरली नोन एज, काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो का पुराना नाम क्या है भाई? एडमंड डेंटिस है। 68 द प्ले काउंट्स रिवेंज इज बेस्ड ऑन डैश, काउंट्स रिवेंज किस पर बेस करता है ज्यादातर? तो वो मॉन्टी क्रिस्टो पर करता है। 69 द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमस ने ये लिखा है। द प्ले द काउंट्स रिवेंज इज रिटन बाय डैश, काउंट्स रिवेंज को किसने लिखा है? J.H. वॉल्श ने लिखा है। स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड नाउ, थैंक यू सो मच।